अगर आपके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 5,000 रुपये हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड एसआईपी या डायरेक्ट स्टॉक एसआईपी? एक तरफ है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, डाइवर्सिफिकेशन और रिलेटिवली लोअर स्ट्रेस। दूसरी तरफ है डायरेक्ट ओनरशिप, हायर अपसाइड और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन का बड़ा चांस। लेकिन बड़ा सवाल, 10 साल बाद ज्यादा पैसा कौन बना सकता है? आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे रिटर्न्स, रिस्क, टैक्स, एफर्ट, टाइम रिक्वायर्ड, रियल एग्जाम्पल्स, और वीडियो खत्म होने तक आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा आपके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी बेटर है या स्टॉक एसआईपी। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि गलत चॉइस आपको ईयर्स पीछे कर सकती है। चलो शुरू करते हैं। एसआईपी क्या है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी सिर्फ एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। मतलब हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना। अब ये 5,000 रुपये जा सकता है। म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में तो लड़ाई एसआईपी वर्सेस एसआईपी नहीं है। लड़ाई है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है? म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप पैसा देते हैं एएमसी को, फिर फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है कई स्टॉक्स में। एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी किया तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब एक स्टॉक गिरा तो पूरा पोर्टफोलियो नहीं टूटता। प्रोज: डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बिगिनर फ्रेंडली, लेस टाइम रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन कॉन्स: एक्सपेंस रेशियो, लिमिटेड अपसाइड, नो कंट्रोल ऑन स्टॉक सिलेक्शन। म्यूचुअल फंड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं बिना रोज मार्केट देखने के। स्टॉक एसआईपी क्या है? अब आते हैं स्टॉक एसआईपी पर। स्टॉक एसआईपी में आप हर महीने खुद स्टॉक्स खरीदते हैं। एग्जाम्पल, हर महीने बाय एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट्स या किसी क्वालिटी बास्केट में। मतलब आप खुद फंड मैनेजर हो। प्रोज: हायर अपसाइड पोटेंशियल, फुल कंट्रोल, नो एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट ओनरशिप। कॉन्स: रिसर्च रिक्वायर्ड, हाई इमोशनल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन रिस्क। स्टॉक एसआईपी सिंपल दिखता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी मुश्किल है। रिटर्न्स कंपैरिजन। अब सबसे बड़ा सवाल, रिटर्न्स कौन ज्यादा देता है? ऑनेस्ट आंसर, पोटेंशियली स्टॉक एसआईपी ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि अगर आपने ग्रेट बिजनेसेस चुने, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, तो रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यह ओनली तभी पॉसिबल है जब सही स्टॉक्स चुनो, लंबे समय तक होल्ड करो, पैनिक ना करो। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स एवरेज इन्वेस्टर के लिए सॉलिड रिटर्न्स देते हैं। एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड एसआईपी 12 से 15% सीएजीआर, गुड स्टॉक। एसआईपी 15 से 22% प्लस पॉसिबल, लेकिन रिस्क भी हायर। एग्जाम्पल, कैलकुलेशन, मान लो 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किए 20 साल। म्यूचुअल फंड एसआईपी 12%, 5,000 रुपये प्रति मंथ, 20 ईयर्स अप्रॉक्स, कॉर्पस 50 लाख रुपए प्लस रफली। स्टॉक एसआईपी 18%, सेम इन्वेस्टमेंट, कॉर्पस 75 लाख रुपए प्लस प्लस, पॉसिबल डिफरेंस ह्यूज है। लेकिन फिर वही बात, हायर रिवॉर्ड बराबर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क कंपैरिजन। रिस्क कहां ज्यादा है? क्लियरली स्टॉक एसआईपी ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत स्टॉक्स चुने, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया टाइप केसेस, वीक बिजनेसेस, तो कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्शन देता है। एक खराब स्टॉक पूरा पोर्टफोलियो नहीं डुबाता, इसलिए बिगिनर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट बेटर है म्यूचुअल फंड्स में। टाइम रिक्वायर्ड, ये बहुत अंडररेटेड फैक्टर है। क्वेश्चन, क्या आपके पास टाइम है? डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनालिसिस, वैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस ट्रैकिंग, न्यूज मॉनिटरिंग, मतलब रियल एफर्ट। म्यूचुअल फंड एसआईपी, बस फंड सेलेक्ट करो, ऑन टू एसआईपी लगाओ, रिव्यू करो।
डन। इसीलिए बिजी लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रैक्टिकल है। टैक्स और कॉस्ट्स। कॉस्ट्स कंपेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंस रेशियो, स्टॉक्स ब्रोकरेज टैक्सेस। लेकिन बड़ा फर्क एक्सपेंस रेशियो का है। लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो कंपाउंडिंग थोड़ा रिड्यूस करता है। स्टॉक एसआईपी में यह नहीं है। लेकिन अगर गलत स्टॉक चूज कर दिया तो एक्सपेंस रेशियो बचाकर भी फायदा नहीं। किसके लिए क्या बेस्ट है? अब फाइनल आंसर, म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट फॉर बिगिनर्स, बिजी प्रोफेशनल्स, लो स्ट्रेस इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। स्टॉक एसआईपी बेस्ट फॉर एडवांस्ड इन्वेस्टर्स, मार्केट लर्नर्स, हायर रिस्क एपिटाइट, रिसर्च ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स। अगर आपको स्टॉक समझ नहीं आते, ईगो में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग मत शुरू करो। पहले म्यूचुअल फंड एसआईपी करो, फिर धीरे धीरे स्टॉक सीखो। को तो ओवरऑल, अगर सिंप्लिसिटी चाहिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगर हायर अपसाइड और रिसर्च पसंद है, स्टॉक एसआईपी। और अगर बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, बोथ। कमेंट करके बताइए, आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं या स्टॉक एसआईपी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एसआईपी टू क्रोर पार्टी। मेरा खुद का म्यूचुअल फंड रिव्यू करता हूं रोज। आप चाहे तो वह वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।